हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं श्री किशन स्वागत करता हूं आप सभी का एक प्यारे से वीडियो में। और ये वीडियो आज रहने वाला है भारत बैच में अपना इंग्लिश का सिलेबस कैसे हम कवर करने वाले हैं, एयरफोर्स के लिए इंग्लिश का ऑफिशियल सिलेबस क्या है और हम इसको कितना समय देने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और किसी दूर सुदूर ढाणी में बैठे उस बच्चे तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना जो बच्चा लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर किसी डिफेंस एकेडमी में या फिर किसी कोचिंग में जाके फीस पे नहीं कर पाएगा। उस बच्चे तक ये वीडियो जाना चाहिए जो न के बराबर फीस में, बहुत ही कम फीस में अपनी तैयारी यहां टीम आर सर के साथ में जुड़ के कर सकता है। और बेटा आप तो सब जानते हैं, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी घूम के आइए, आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स खूब मिलेंगे, आपको ऑनलाइन डिफेंस एकेडमीज खूब मिलेगी, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जहां पर आपको एयरफोर्स की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन उन सबका जब आप कंक्लूजन निकालेंगे तो उनमें सर एक नाम पूरे भारत में सबसे ऊपर आएगा और वो नाम आपको टीम आरएसआर मिलेगा। रीजन क्या है साहब? रीजन यह है कि जिस दिन क्लास चालू होती है उससे लेकर जब जब तक बच्चे का एग्जाम नहीं होता तब तक पूरी की पूरी टीम बिना किसी छुट्टी के रेगुलर आपके साथ में रहती है। हर एक छोटी बड़ी चीज आपके साथ शेयर करती है, चाहे वो मॉक टेस्ट की बात होती है, चाहे वो आपके प्रैक्टिस की बात होती है, चाहे वो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस की बात होती है या लाइव क्लासेस की बात होती है। किसी भी कंडीशन में टीम आपके साथ में रहती है और यही रीजन है साहब कि आज टीम आरएसआर की पहचान अलग है और वो अलग पहचान कराने वाले आप हैं। क्योंकि जितनी कंसिस्टेंसी के साथ में टीम आरएसआर काम करती है उसी रेगुलरिटी के साथ में आप भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और फिर आप अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और मेहनत करके सर रिजल्ट निकालते हैं और आप सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है जी, तो आ जाइए सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले छोटी सी लाइन आपके सामने है कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा लेकिन चलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा लेकिन चलता रहूंगा। याद रखना, ठोकरें ही आदमी को चलना सिखाती है। आ जाओ सर, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो बात पैसेज की हो रही है। ठीक है, तो पैसेज सबको पता है कि सर एक पैसेज अपना आता है। इसके बाद यहां पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जिसे कहते हैं, उसके बाद में आपका वर्ब की फॉर्म्स है, यानी क्रिया की है, वर्ब आपका टॉपिक है, उसकी फॉर्म्स के बारे में यहां पर लिखा गया है। साथ ही साथ टेंस का आपका टॉपिक है। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वर्ब्स हो गई, टेंस हो गया और पैसेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होता है? इसके अलावा आपका वर्ड फॉर्मेशन है। वर्ड फॉर्मेशन क्या? जैसे नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब का नाउन कैसे होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का नाउन कैसे बनता है, और सर किसी नाउन या किसी वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनता है। तो ये वर्ड फॉर्मेशन जो है वो आपके सिलेबस में है। उसके बाद में डिटरमाइनर्स हैं, प्रीपोजिशन है, नाउन एंड प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, कंजक्शन हैं, मॉडल्स हैं। फिर हम बात करते हैं सर वोकेब की। तो वोकेब में आपके एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं, साथ ही साथ आपके वन वर्ड आ गए। सर स्पेलिंग पिटफॉल्स का मतलब स्पेलिंग एरर्स वाला जो आता है ना, वो आपका आ गया सर। इसके अलावा कभी कभी स्पेलिंग पिटफॉल में एक चीज और आती है कि सर एक स्पेलिंग लिखा होता है, उस स्पेलिंग में एक ब्लैंक दे दिया जाता है कि हाँ, छोटी क्लासेस में कभी कभी आपने देखा होगा आई आएगा कि ए आएगा, क्या लिखा होगा, है ना। तो मेन बात क्या है कि सर स्पेलिंग का है। उसके बाद में सर आपके ईडियम एंड फ्रेजेज आ गए, वो एकदम सिंपल ईडियम फ्रेज आपके आते हैं। उसके बाद में सर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, यानी सर ऐसे वर्ड्स तो दिखने में सेम होते हैं, बोलने में सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग जिनके अलग अलग होते हैं, वो आपका है। इसके अलावा बच्चे क्या है सर, आपका नरेशन हो जाएगा। नरेशन के अलावा आपका सर वॉइस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका जंबल्ड सेंटेंस हो जाएगा, जिसको आप PQRS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जो एयरफोर्स ने जारी कर रखा है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को रेगुलर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया सर ऑफिशियल सिलेबस। हम क्या करेंगे सर, हम कैसे इसको सर डिस्कस करेंगे या हम कैसे इसको सर पूरे सिलेबस को इस बैच में लेने वाले हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे सर। आ जाइए, आपको सर सबसे पहले यहां जो मिलेगा वो मिलेगा टॉपिक्स अपने कौन कौन से, वो टॉपिक्स आपको यहां मिलेंगे। बच्चे यहां पर आपको YT के आवर्स मिलेंगे, कितने घंटे हम YT पर उस टॉपिक को देने वाले हैं। यहां आपको एप्लीकेशन के आवर्स मिलेंगे, कितने घंटे हम एप्लीकेशन पे उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहां पर आपको टोटल आवर्स मिलेंगे कि इस प्रकार उस टॉपिक को कितना समय मिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा शुरू करेंगे सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। देखिए सर
6 घंटे प्लस 3 घंटे टोटल आपका 9 आवर्स दे देंगे। ठीक है, अब सारे टॉपिक्स को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से टॉपिक्स अपने सर, आर्टिकल्स आ गए, ठीक है, डिटरमाइनर्स हो गया, आपके नाउन हो गया, आपका सर प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इन सब के लिए वैसे कहूं तो आर्टिकल और डिटरमाइनर लगभग एक ही टॉपिक में क्लियर किए जाते हैं, लेकिन नहीं, हम इनको अलग अलग करके लगभग 10 दिन सेपरेट पढ़ेंगे सर, अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और इस प्रकार हम इनको टाइम देने वाले हैं। ये यूट्यूब की क्लासेस के टाइम है बेटा। यहां पर आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन पे जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है, और यहां पर ये टोटल कितना समय हम किसी टॉपिक को दे देंगे वो है। अब मैं जहां तक सोचता हूं कि सर यदि आपने आर्टिकल के टॉपिक को 8 घंटे दे दिए, 8 आवर्स यदि आप आर्टिकल के टॉपिक को दे देते तो फिर क्या ही बाकी रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा, आराम से फोड़ के आ जाओगे। बस आप में एक चीज की जरूरत है और वो रेगुलरिटी की जरूरत है, वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स अपने सर, एडवर्ब्स हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हो जाएगा, मॉडल्स हो जाएगा, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, जंबल्ड सेंटेंस आपका हो गया। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक है सर? और आपका सर जैसे पैसेज आपका हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हो गया, वॉइस आपका हो गया, और आपका वोकेब। और वोकेब में क्या आ जाएगा? वोकेब में आपका एंटोनिम आ जाएगा। जी सर, ठीक है, इसके अलावा आपका सर सिनोनिम आ जाएगा। ओके, याद रखना। ओके जी सर, और इसके अलावा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका आ जाएगा। तो ये जो है ना वो आपका वोकेब के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार बच्चे हम कह सकते हैं कि सर हम टोटल, जैसे वोकेब को हम यूट्यूब पे 90 आवर्स देने वाले हैं, 40 आवर्स आपकी इसकी प्रैक्टिस रहेगी, तो टोटल वोकेब को ही हम 130 आवर्स देने वाले हैं, 130 घंटे वोकेब के रहेंगे। टोटल पूरी इंग्लिश की यदि हम बात करें तो यूट्यूब की क्लासेस अपने बेटा 180 आवर्स की, 180 घंटे वोकेब, सॉरी वोकेब प्लस आपका कॉन्सेप्ट है, दोनों मिला के 180 घंटे यूट्यूब पे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, 90 आवर्स जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन पे क्लासेस हो जाएगी, बल्कि अभी मिक्स प्रैक्टिस वगैरह इनसे अलग है। ठीक है, इस प्रकार सर 270 आवर्स यानी 270 घंटे, सोचो 270 घंटे जो हैं वो बच्चे हम इंग्लिश को देने वाले हैं एयरफोर्स के लिए। अब सोचो इससे बढ़कर क्या होगा? 270 घंटे में आप आराम से इंग्लिश कवर कर लेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चे, चलें, चलो जी सर, अब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ूंगा और आगे सर बात करूंगा अपना टाइम टेबल क्या है। तो मैं इंग्लिश के टाइम टेबल की बात करता हूं बेटा। मॉर्निंग में 6 o'clock पे अपना जो क्लास है वो पहला क्लास रहेगा। मॉर्निंग में 6 o'clock पे अपना क्लास रहेगा। 6 बजे शुरुआत हम ही करेंगे, सर्दियों के मौसम में रजाई में बैठ के, और उसके बाद वोकेब पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा। याद रखना, एसके सर के साथ दिन की शुरुआत होगी। ठीक है, और इसके बाद में 8 o'clock पे प्यारे बच्चे हम क्या करने वाले हैं, यानी 8 बजे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो बच्चे एक क्लास अपनी और रहेगी, वो एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस की क्लास रहेगी, जो कि सर 2 बजे रहेगी। तो कब कब होगी? 6 बजे, उसके बाद 8 बजे, उसके बाद 2 बजे। ठीक है ना, ये तीनों क्लासेस आप रेगुलर करोगे और यही क्लासेस आपका सिलेक्शन करवाएगी। और इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 11th 12th क्लास में आपने इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़ा होता, तो अब इंग्लिश आपके लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि पहले इंग्लिश आपकी कमजोर रही होती है। तो इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, फिजिक्स और मैथ के फिर कहूंगा वो सब्जेक्ट जरूरी है, ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, लेकिन इंग्लिश उनसे ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना सर। ठीक है, चलो सर, फिर बात करेंगे सर। एक बार इस स्लाइड को देखिए तो आप खुद ये विचार करेंगे, आप खुद ये विचार करेंगे कि सर अभी देखिए 1339 यानी सर 1339 प्लस सिलेक्शन जो हैं वो आपको मिले। सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम से टीम आर एस सर को सर जाना जाने लग गया। अभी इसका एक लाइव सेशन किया था, इसका एक लाइव सेशन किया हुआ है कि सर अभी जो एयरफोर्स का रिजल्ट आया था ना, एयरफोर्स के इस रिजल्ट में कितने बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों ने सिलेक्शन दिया, एक बार आप थोड़ा सा विचार करके देखो सर। ठीक है, जाके देखना, इस स्टेशन को, लाइव सेशन को जाकर देखना, जरूर आपको पता चलेगा। ये सर इस स्लाइड पे थोड़ा सा आ जाओ और इस पे विशेष ध्यान दो। ये आपका आ गया सर भारत बैच है, यानी सर आप बैच को ज्वाइन कैसे करें, बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आती है। तो सर यूट्यूब की क्लासेस तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे आपको भारत बैच की क्लासेस मिल जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन वाली बच्चे को समझ में नहीं आती, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर से आपको क्या करना है सर, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन? माई राइजिंग इंडिया। देखो ये नाम रहा, ये नाम देख लो, ये लिखा माई राइजिंग इंडिया, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन में आओगे ना तो आपको ये स्लाइड दिखाई देगी एक जगह। कौन सी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लाइव बैच लिखा है, भारत बैच लिखा है। ठीक है, और
यहां पर ये आपको एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ, ये सारी चीजें आपको दिख रही है जी गुरुजी। और इन सब के लिए अपना बेच रहता है। हाँ, अब सुनो सर, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं 1399 के एनरोलमेंट के साथ में, ठीक है। और यहां पर देखना, इसकी वैलिडिटी जो है वो कब तक रहेगी सर, 30 मार्च, 30 मार्च तक वैलिडिटी रहेगी। इसमें क्या क्या है सर, इसमें 500 प्लस टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस होगी, 500 प्लस लाइव प्रैक्टिस। अभी इसका कैलकुलेशन निकालूंगा, देखना मजा आएगा। 300 प्लस आपकी मिक्स लाइव प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है सर। तो प्रैक्टिस कितनी हो गई टोटल, 800 प्रैक्टिस। और सुनो, 540 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑन वाईटी, ये भी इसी बैच के दौरान आपको मिलती है, ठीक है। लाइव रैंकिंग सिस्टम होता है, चैटिंग आप कर सकते हो, पोल सिस्टम, इधर से टीचर पोल देता है, उधर आपके सामने एबीसीडी ऑप्शन आता है और आप क्लिक करते हो क्या कि ए ऑप्शन सही है कि बी सही है कि सी सही है, ठीक है। वो सिस्टम यहां पर है। स्कोर एनालिसिस होता है, लाइव स्कोर होता है कि आपने सपोज दैट आपके 30 नंबर का एक प्रैक्टिस हुआ, 30 नंबर्स का, उनमें से आपने स्कोर क्या किया है वो आपको वहां पर पता चलता है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं। सपोज दैट कभी आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, इंटरनेट की दिक्कत हो गई, मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है, तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड भी आपको बाद में मिल जाती है, आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मोटी चीज आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनिए कि सर यहां पर आपको 800 प्रैक्टिस मिलती है। एक प्रैक्टिस में आप मिनिमम सर कितने मानेंगे, 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन मान लीजिए, कम से कम 25 क्वेश्चन हर टीचर एवरेज करवा देता है, ठीक है। मैं इसको और कम कर देता हूं, मैं इसको केवल क्या कर देता हूं सर, इसको 20 क्वेश्चन कर देता हूं। आप सोचो एक बार के लिए कि सर आपको यहां पर कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 16,000। ये आपकी वो क्लास है जिसमें आपको 800 प्लस प्रैक्टिस मिलेगी, 16,000 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो बच्चा सर अपने सब्जेक्ट में 16,000 क्वेश्चन तैयार कर लेता है, मैं नहीं मानता कि वो बच्चा सिलेक्शन के बिना रह जाएगा। 101% वो बच्चा सिलेक्शन लेता है। इसीलिए इस बैच की इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए पूरे भारत में भारत बैच जो है वो सबसे आगे रहता है, यानी टीम आरएस सर सबसे आगे इसलिए रहती है क्योंकि सर वो आपको यहां पर कंटेंट के साथ में प्रैक्टिस भी देती है, और वो भी उस लेवल से देती है जिस लेवल से आपके एग्जाम में आता है बच्चे। और यही नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़िए सर, ये एक अद्भुत चीज है। मैं तो कहूंगा इस दुनिया में अजूबे जो होते हैं ना, उन अजूबों में से एक अजूबा ये भी है। ये क्या माजरा है, ये सर है भारत बैच का, यानी टीम आरएस सर का एक नोट्स बैच। और इस नोट्स बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं सर 699 के साथ में। इसकी वैलिडिटी भी 30 मार्च रहती है। इसमें क्या होता है सर, सुनिए, इसमें सर 170 सीपीपी होती है। बट सर ये 170 सीपीपी का क्या माजरा है, सीपीपी का मतलब सर चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया, तो जैसे ही टेंस पढ़ाऊंगा उसके तुरंत बाद में उसकी एक सीट आपको, एक आप कह सकते हैं एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, और उन 30 क्वेश्चन के साथ में उनका सिलेबस भी रहेगा, समझ रहे हो ना, सॉरी सॉल्यूशन भी रहेगा, 30 क्वेश्चन के साथ उनका सॉल्यूशन भी रहेगा। तो वो सीपीपी, उसको चैप्टर प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं। आपको यहां पर 30 एसपीपी मिलेगी। एसपीपी का मतलब सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर। मैंने टेंस पढ़ा दिया, आर्टिकल पढ़ा दिया, डिटरमाइनर पढ़ा दिया, प्रीपोजिशन पढ़ा दिया, कंजक्शन पढ़ा दिया, 5 टॉपिक पढ़ा दिए। और 5 टॉपिक के बाद में मैं 5 टॉपिक्स में से एक मिक्स प्रैक्टिस जो है ना वो आपको यहां पर दूंगा। उसका आपको मॉक टेस्ट देना है पहले, और मॉक टेस्ट के बाद में उसको सॉल्यूशन भी आपको वहीं पर किया हुआ, टीचर के हाथ से सॉल्यूशन किया हुआ मिलेगा, तो वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहां पर 200 तो क्या मिल जाती है सर, सीपीपी और एसपीपी मिल जाती है, ठीक है ना। सोचो एक बार के लिए, आपको यहां पर 540 कॉन्सेप्ट के नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है। कॉन्सेप्ट के जो नोट्स होते हैं ना, यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाएगा उसके आपको नोट्स यहां मिलेंगे, इस बैच में मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। 500 प्लस आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन 200 में ये 500 और जोड़ लो, ये 500 आपको यहां पर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। और बच्चे ये 300 आपको यहां पर मिक्स मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये 300 भी इनमें जोड़ लो, ठीक है ना। अब सुनो सर, 30 प्लस एग्जाम बेस मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब 30 से ज्यादा एग्जाम बेस मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप इनको 30 मान लो सर, ठीक है। और यहां पर आपको रैंकिंग सिस्टम, डाउट सेशन, ऑन कॉल भी मिलता है। सुनिए मेरी बात को, आप इनको एक जगह जोड़ के देखो, 800 और 1000 हो गए, और सर इनको 1000 ही मान लो, आपको 1030 नहीं करना, इसको माइनस कर दो। 1000 मॉक टेस्ट यहां पर आपको मिलते हैं, जिनमें से 1000 मॉक टेस्ट मिलते हैं, ये सारे ही आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलते हैं, आप ऐसा मान लो, ठीक है। अब सोचो सर, ये बैच जिस बच्चे के पास में आ गया, सोचो एक बार 20 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में है, तो सर आपको यहां पर कितने मिल गए जी, 20,000 क्वेश्चन जो हैं वो मॉक टेस्ट के लिए मिल गए।
सोचो एक बार के लिए कि सर आप इतना काम कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि सिलेक्शन से पीछे बिठा दें। बस रेगुलरिटी आपको रखनी है हमारे साथ में, फिर देखना देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। ठीक है जी, तो मैं जहां तक मानता हूं ये दोनों बैच जो हैं दोनों ज्वाइन करने, अकेला मत करना। एक पंडित जी ने मुझे एक बार कहा, मैं किसी मंदिर में चला गया तो बोले अकेला ही आ गया, मैंने कहा हाँ, घरवाली को नहीं लाया, मैंने कहा नहीं लाया। बोले भाई साहब ये जो जीवन है ना, इस जीवन में हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल एक पहिए से नहीं चलती, दोनों से ही चलाना पड़ता है। मैंने कहा महाराज आज से लेके आऊंगा। आप ये मान लो कि ये जो दोनों बेच है ना, ये आपके जीवन के दोनों पहिए हैं। यदि एक में इस नोट्स बेच में आ गए कॉन्सेप्ट, उसमें प्रैक्टिस वाले में नहीं आए तो वैसे बैंड बज गई। प्रैक्टिस अकेली कर ली, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करी तो वैसे, ये सेल्फ स्टडी का बेच है, ये नहीं करोगे तो वैसे बैठ जाओगे। तो दोनों बेच लेना है और दोनों में मेहनत करनी है। ठीक है, चलो भाई। और फिर कोई आपको डाउट रहता है तो आप आराम से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अपना कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा हो गया, वीडियो साइज ज्यादा ही लंबा हो गया, 15-16 मिनट हो गए, इतनी बात करूंगा आज, चलूंगा। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलेंगे सर पहली क्लास पहला ही दिन 27 को सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।